नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, ग्राम पंचायत राज पौरा पर डाला था। उस वीडियो का शीर्षक था कि पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने की वजह क्या है। जो वजह मुझे जानकारी मिली थी वो मैंने उस वीडियो में बताया था। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या उन्होंने जो घोषणा की है, इसमें किसी पार्टी की साजिश तो नहीं है। क्योंकि जो ही यह वीडियो मतलब यह पता चला लोगों को कि पवन सिंह साहब जो हमारे प्रिय छोटे भाई हैं, उन्होंने जब जो ही ये घोषणा की तो कुछ चैनल्स पर वीडियो बनाया गया यह कह के कि यह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी पवन सिंह के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा जी को हराना चाहती है। आपको जानकारी हो कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के प्रत्याशी हैं और वह सीट महागठबंधन के खाते में वो माले के खाते में वो सीट महागठबंधन से जो उम्मीदवार हैं माले के, तो ये है उपेंद्र कुशवाहा जी और वह है राजा राम सिंह साहब, दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कुछ लोगों ने, कुछ चैनल्स ने, कुछ वीडियो ने, कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स ने कह दिया कि बीजेपी की साजिश है। मैंने वो वीडियो देखा तो फिर कई और वीडियोज आए जिसमें जब ये मामला जब गर्म होता है, बहुत लोग अपना अपना वीडियो डालते हैं और बहुत लोगों ने कहने की शुरुआत की कि बीजेपी क्यों हराना चाहेगी। बीजेपी ने सीट दिया उपेंद्र कुशवाहा जी को और उपेंद्र कुशवाहा जी से बीजेपी के बहुत अच्छे रिलेशन है, एनडीए के बहुत अच्छे रिलेशन है। एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, बीच में कुछ समय के लिए महागठबंधन में गए थे पिछले बार, तो उसकी सजा तो उनको मिल गई कि जब महागठबंधन में गए थे। इसके पहले जब 2014 में बीजेपी से वो चुनाव लड़े थे, मैंने एनडीए से, तो उनको 3 सीट दिया गया था और तीनों सीट वो जीत के आए थे, 3 उनके सांसद थे। 2019 में चले गए महागठबंधन में, एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उन्होंने जो गलती की उसकी सजा तो उनको मिल चुकी है। अब इसकी सजा बीजेपी उनको क्यों देगी। बहुत अच्छे संबंध है, फिर घूम घाम के आए हैं एनडीए में, अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो यह खंडन किया गया बीजेपी के द्वारा नहीं, बीजेपी तो इस मामले में ज़्यादा बोल ही नहीं रही है, वो लोग तो चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन जो चुनाव विश्लेषक होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, उन लोगों ने इस बात का खंडन किया कि बीजेपी क्यों ऐसा करेगी। फिर कहीं से यह चर्चा चलने लग गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन खेमा या आरजेडी के लोगों ने उनको सनका दिया हो कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि जैसे ही पवन सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मामला त्रिकोणीय हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि ज़्यादा नुकसान वो बीजेपी को करेंगे, एनडीए को करेंगे, क्योंकि एनडीए में वो रहे भी हैं और सवर्णों का वोटर एनडीए को जाता है। इसलिए अगर कहीं पवन सिंह आ जाएंगे तो बीजेपी यह सीट लूज कर जाएगी। इसलिए यह महागठबंधन की तरफ से तो साजिश नहीं हुई है। लेकिन इसका भी खंडन किया गया चुनाव विश्लेषकों के द्वारा, क्योंकि किसी ने पूछा शायद मीसा भारती जी से कि अगर वो आरजेडी में आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरजेडी में तो आरजेडी क्या, महागठबंधन के सारे उम्मीदवारों की घोषणा तो हो गई। अब अच्छा, अभी तक यह भी बात है कि यह जो चल रहा है मामला, मतलब ये जो बातें हो रही है उसको पवन सिंह जी के मुंह से अभी तक किसी ने नहीं सुना है। ये बातें मीडिया और सोशल मीडिया सब पे चलाया जा रहा है। सॉरी, इसकी पुष्टि पवन सिंह जी ने नहीं की कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही, किसी पार्टी से लड़ूंगा कि निर्दलीय लड़ूंगा। कल कहीं से यह भी बात चल रही थी कि बीएसपी से आ रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूज है यह पूर्ण रूपेण माने सत्य नहीं है।
क्योंकि जब बीजेपी मतलब बीएसपी के लोग कहेंगे तब इसको माना जाएगा, या पवन सिंह साहब कहेंगे तब इसको माना जाएगा। तो अभी ये सब अटकलों का बाजार है, गर्म है। पवन सिंह लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। और मैंने कल बड़ा भाई होने के नाते कह दिया कि पवन सिंह जी अचानक आ रहे हैं कल, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, कि पवन सिंह साहब आ रहे हैं। चूँकि कलाकार हैं, कलाकार को देखने सुनने के लिए भीड़ तो लगती है, लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया कि नहीं भाई ठीक है, पवन सिंह आपके छोटे भाई हैं, कलाकार हैं, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने हमको बोला कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्या? मैं ज़रूर करूंगा। अरे भाई, कलाकार जितना इस लाइन में आए, क्योंकि कलाकार वो जो आम नेता से तो बढ़िया ही सेवा करेगा, क्योंकि कलाकार बेईमान नहीं होता, झूठ फरेबाज नहीं होता है, फंदेबाज नहीं होता है। तो मैं तो जरूर चाहूँगा कि भाई पवन सिंह आए और जीतें। जब पवन सिंह आ जाएंगे फिर मेरी जिम्मेदारी शुरू होगी और मैं लोगों को कहूँगा कि भाई पवन सिंह को सपोर्ट कीजिए। और अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो मैं जाके क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी करूँगा। लेकिन उसी में हमारे मतलब बात में हमसे निकल गया कि भाई ठीक है, कुछ लोगों ने हमको कहा, कमेंट में कहा है कि होशियार चंद। होशियार चंद मतलब ज़्यादा होशियार बनते हो या हो, तो होशियार चंद कहा गया, तो इसका मतलब कमेंट किया गया। तो मैं तब से सोचने लगा मैंने ऐसा क्या कहा जो मुझे लोग होशियार चंद कह रहे हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि होशियार जो होशियार चंद कह रहा है वो कमेंट ही है, क्योंकि ज़्यादा कमेंट यह है कि बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, ये सब लोगों ने कहा, तो वो सही कमेंट है। लेकिन अगर कोई बोलता है होशियार चंद, इसका मतलब आप हमारे पर व्यंग कर रहे हैं। कमेंट मतलब व्यंग कर रहे हैं। तो मैं सोचने लग गया कि यह व्यंग मेरे ऊपर क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या बोला, व्यंग क्यों किया जा रहा है। तो वही कल बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया कि मोदी जी की लहर है, और इस लहर में आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ी कम संभावना है। जबकि मैं एक चीज़ तो अभी पिछले वीडियो में मैं नहीं बोल पाया, अभी मैं बोलता हूँ कि अगर पवन सिंह साहब आसनसोल से लड़ते तो 100% वो जीतते। कहीं से मतलब शक की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि वो इलाका बिहारियों का गढ़ है, और बिहारियों में खास करके हमारे अंग प्रदेश के लोग, मिथिलांचल के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा शो होता है। मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा शो कहीं किया है तो वह आसनसोल का एरिया है और कलकत्ता। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो मैं जानता हूँ, और वो बीजेपी का गढ़ है। हाँ ठीक है, बीजेपी ने जब बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया, और जब बाबुल सुप्रियो जी चले गए टीएमसी में और शत्रु भैया को उन्होंने उतारा, क्योंकि बिहारी लोग हैं तो शत्रु भैया को दिया, तो शत्रु भैया को लोगों ने जिता दिया। वहाँ से अगर पवन सिंह साहब होते तो 100% वो जीतते, बहुत अच्छी मतलब अच्छा डिफीट देते शत्रु भैया को। लेकिन अब तो वहाँ से लड़े नहीं। अब ये गलती तो जहाँ से भी हुई है वो तो हो गई, लेकिन अभी काराकाट से जो चुनाव लड़ने की बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितना आसान चुनाव जीतना इनका आसनसोल से था, उतना आसान काराकाट में नहीं होगा। क्योंकि काराकाट का जो मैंने सुना है वह यह है कि सबसे ज़्यादा कुशवाहा हैं, उसके बाद यादव हैं, और उसके बाद क्षत्रिय लोग हैं, सवर्ण। तो ठीक है, एक आकलन फटाक से यह किया जाता है कि जैसे हम दोनों मतलब महागठबंधन ने और एनडीए ने दोनों ने कुशवाहा कैंडिडेट दिया, तो कुशवाहा वोट का डिवाइड होगा और सवर्ण हमको मिल जाएगा, या और जो कलाकारी के नाम पे, तो कलाकारी के नाम पे जो मिलेगा वही मिलेगा, उसके बाद आपके जात के नाम पर जो मिलेगा वही होगा। लेकिन फिर मोदी जी का जो ये है, यही मैंने जो कल मैंने बोला था ये पिछले वीडियो में, जिस पर मुझे बहुत सारे रिएक्शंस आए, तो मैंने एक ही बात कह दी थी कि मोदी जी का लहर है तो बहुत आसान नहीं है। अब एक कलाकार है तो कलाकार का एक ये तो होता ही है कि कलाकार के पीछे लोग पागल होते हैं, और ये भी मैंने बोला है कि यंग जनरेशन अगर पगला गया तो कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसा थोड़ा बोला कि पवन सिंह हार रहे हैं, चुनाव को दिलचस्प तो कर ही देंगे और त्रिकोणीय मुकाबला भी कर देंगे। अब उसमें चुनाव कौन जीतेगा यह अगर कोई भी बोलता है तो 100% यह तय नहीं होता है भाई।
फिर से कह रहा हूं कि आजकल वोटर बहुत समझदार हो गए हैं, जिसको देखता है उसी टाइप से बात कर देता है, लेकिन वो वोट किसको देगा वो सोच के समझ के डिसाइड करता है। अभी वो पुराने जमाने जैसा वोटर नहीं है। अब वोटर जिसके खुले हुए हैं वही कमेंट में खराब लिखता, अपना कमेंट में बैड कमेंट्स जो करते हैं वही जो जिसके वोटर खुले हुए हैं। यानी जात पात करने वाले जो लोग रहते हैं, कुछ लोग जो जात के नाम पे नहीं मेरा नेता ये है, वो खटाक से कुछ भी कमेंट कर देंगे, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि बैड कमेंट्स मत कीजिए, शालीनता जरूर रखिए, क्योंकि आप जहां हार जाते हैं या आपके नेता हार जाते हैं उसमें इसका भी योगदान होता है। लोग ऐसा समझते हैं कि देखो ये जीता भी नहीं है, इसका प्रशंसक सब पगला गया, जीतने के बाद क्या होगा। इसलिए आप किसी के भी प्रशंसक हैं तो आपकी शालीनता जरूर बनी रहनी चाहिए। बाकी फिर मैं कहूंगा कि मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और अभी जब तक पवन सिंह साहब वहां से पर्चा नहीं भर देते हैं तब तक ये अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते रहेंगे और ये ज़रूरी भी है विश्लेषण, क्योंकि यूट्यूब और यूट्यूबर अब हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, उनको लोग देखते हैं सुनते हैं, तो ये विश्लेषण चलते रहेगा। और यह विश्लेषण जो मैंने किया है, मैंने भी सर्वे करके किया है, कोई मेरी अपनी सोच नहीं है, मेरी अपनी थिंकिंग नहीं है। मुझे कहेंगे तो मैं एज एन आर्टिस्ट सबका सम्मान करता हूँ, सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ, सभी कलाकारों का सम्मान करता हूँ, और भगवान स्वरूप जो पब्लिक होती है उनका तो सम्मान करता ही हूँ। तो मैंने अपनी बातों को बड़ी शालीनता से कही है। फिर भी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो जरूर 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 निकल गया, जरूर नहीं होता जरूर होता है, जरूर क्षमा कर दीजिएगा। और अगर हमारा यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर एक बार कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मत कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, शालीनता से लिखिएगा कि मुझसे क्या गलती हुई है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुम कलाकार हो यार, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है। उसका मैं सम्मान करता हूं, मैं कलाकार हूं, मुझे गाना ही गाना चाहिए। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक्चुअली मुझे पत्रकारिता का बहुत शौक है, तो बीच बीच में पत्रकार वाला भड़ास मिटाते रहता हूँ। अभी मैं मुंबई में हूँ, अगर मैं जाऊँगा अभी शो करने तो मैं थोड़ा सा कैमरा वैमरा लेके गाँव में भी घूमूंगा, लोगों से पूछूंगा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है। ये मुझे शौक है, पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक के बीच रहना। आप मेरा शो भी देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं पब्लिक से घुस के एंट्री देता हूँ, मैं पब्लिक में घुस के प्रोग्राम सुनता हूँ, पब्लिक में घुस के नाचता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो इसको कोई ख़राब आप मत समझिए। आपको और अच्छा कि एक कलाकार होने के साथ साथ, गाना गाने के साथ साथ मैं जाता हूँ पब्लिक से रिपोर्टिंग करके देता हूँ, तो आपको खुश होना चाहिए। तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो सब करते हैं कर दीजिएगा। हमको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।